पेट्रोल का रेट तो बढ़ गया है पूरा। 30 साल पहले 7 रुपये लीटर था। पेट्रोल महंगा होने ही वाला है। पेट्रोल पोल्यूशन कर रहा है। पेट्रोल शायद बंद हो गया था, तो रातों रात लोग ईवी ले लेंगे। मोदी का आशीर्वाद है। ईवी में फायदा है। क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी गाड़ियाँ बसेस हर रोज कितना फ्यूल इस्तेमाल करती हैं? हम हर रोज की सिर्फ ट्रैफिक में ही खड़े होकर कितना पोल्यूशन कर देते हैं? हमारे रोज के स्ट्रगल्स के चक्कर में एनवायरनमेंट में कितना गहरा असर पड़ता है? एक स्टडी के हिसाब से इंडिया के ट्रैफिक से 219 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये नंबर बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। आज पेट्रोल के दाम हर दिन आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुख कर रहे हैं जो तेल नहीं बैटरी से चलते हैं। आज ईवीज को एक स्मार्ट और सस्टेनेबल ऑप्शन कंसिडर किया जा रहा है, पर क्या ये सच है? क्या सच में ईवी से पोल्यूशन नहीं होता? क्या आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेड इन इंडिया के नाम से मार्केट में बेचे जा रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से इंडियन है? क्या ईवीज ही इकलौता ऑप्शन है जो हमें इस सीरियस सिचुएशन से निकाल सकता है? हमने कई सारे लोगों से इस बारे में बात की और सबसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर ईवीज के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। पेट्रोल महंगा होने ही वाला है दिन प्रतिदिन, क्योंकि जो पेट्रोल के रिजर्व्स है वो बढ़ नहीं रहे, वो कम हो रहे धीरे धीरे। इन्फ्लेशन कभी आपने घटते हुए सुना है क्या? पेट्रोल अगर सपोजिंगली 100% पोल्यूशन कर रहा है, अगर कोई 99% वाला भी ऑप्शन होगा ना, जो सेम एफिशिएंसी के साथ, सेम अवेलेबिलिटी के साथ हमको मिल जाएगा, तो एनी डे मैं या फिर मेरे जितना भी यूथ है, हम सब लोग उसमें स्विच करेंगे। पेट्रोल बहुत टाइम से आ चुका है, इवॉल्व हो चुका है, तो अभी वो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड मोटर्स है। आई वुड प्रीफर, अगर मैं हाईवे पे हूँ तब मैं पेट्रोल यूज करूंगा, और अगर मैं सिटी में हूँ तब मैं ईवी यूज करूंगा। पेट्रोल ज़्यादा अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, अगर बैटरी बाई चांस डिस्चार्ज हो गया तो हमको चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा इशू भी हो सकता है। कहीं कोई लगाने भी देगा या नहीं भी लगाने देगा। पेट्रोल में क्या है, कोई हमें हेल्प भी कर सकता है, कोई निकाल के दे भी सकता है। तो हम लोग का 200 पर डे पर है, रेंटल गाड़ी है। हाँ, 24 में जितना भी बैटरी इसका बदलना पड़े बदल सकते हैं। मैं 8 आवर्स चलाता हूँ, 200 रुपीज़ मेरे को एक्सपेंस आता है पेट्रोल का। पैसा है कि हम लोग अगर दिन में 1000 रुपीज़ कमा रहे तो हमारा 200 उसमें चले जाता है, 800 रुपीज़ बचता है। पेट्रोल का रेट तो बढ़ गया है पूरा। अभी 80 का डाला है आने टाइम, अभी वो खत्म हो गया, थोड़ा ही बचा है गाड़ी में, घर पे ही जा सकता हूँ बस। 30 साल पहले 7 रुपये लीटर था। ईवी में फायदा है। पेट्रोल बाइक इस्तेमाल करना लोग बंद ही कर देंगे। टाटा अभी आई थिंक हाइब्रिड पे काम कर रहा है। होंडा ने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हाइब्रिड को लेके। टोयोटा ने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हाइब्रिड को लेके। तो मुझे लगता है ट्रांजिशन के लिए हाइब्रिड अच्छा है। नितिन गडकरी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मोदी का आशीर्वाद है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इसमें जगह जगह पे लगा के रखे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो। पेट्रोल एक्चुअली ऐसा है कि इसके पिकअप के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसे देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक बाइक हम लोग को परवड़ती है। कंपनी हम लोग को इलेक्ट्रिक बाइक के लिए वो करती है, प्रपोजल देती है, क्योंकि इसमें बेनिफिट डिलीवरी बॉय लोग को वो ज्यादा है। मैं इलेक्ट्रिक का ही चला रहा हूँ, तो 65 किलोमीटर में मैं पेट्रोल भराऊंगा मिनिमम 300 रुपए का, और मैं इसको 24 रुपए में चार्ज कर आ जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ। इसमें पॉल्यूशन भी है और महंगा भी गिरता है, और ईवी में अपने को सस्ता भी गिरता है। लाइट वेट बाइक भी है, वो कहाँ से भी निकल जाती है। ये थोड़ी हैवी बाइक रहती है, इसमें तकलीफ होती है चलाने में। अराउंड 1 लाख के करीब होता है ईवी पे बाइक का। 6-7 महीना कम से कम दबा के सिर्फ जोमेटो मारना पड़ेगा, तब जाके मैं ले पाऊंगा। ये मोटा मोटी साइकिल है, 20 स्पीड से प्लस ज्यादा नहीं चलती है। जैसे 200-400 किलोमीटर सफर करना है तो कहीं ना कहीं चार्जिंग वाली हमको खूब से खूब देगी 100 किलोमीटर या 160 या 200 किलोमीटर देगा, प्लस फिर हमको चार्जिंग तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। जहाँ तक यदि आप ईवी को भी ब्रेक डाउन करोगे तो एंड ऑफ द डे वो बैटरी उसमें लगेगा, और बैटरी को बनाने के लिए भी खनिज ही यूज होता है। So all the electric vehicle batteries comes from lithium and cobalt, and there's a genocide happening for lithium and cobalt in Sudan. So I don't know if I want to promote any of it. EV one kind of efficient है, but people think it's non-polluting. तो lithium बैटरीज बनाने के लिए भी ना सब कुछ चारकोल वगैरह सब कुछ यूज होता ही है। चार्जिंग करने का टाइम ज्यादा लगता है, हमारे पास वो समय नहीं है। सिर्फ ईवी पे निर्भर होकर निकल जाऊंगा घर से, क्या पता रास्ते में मे भी रात को अगर मेरा बैटरी कम हो जाए तो मेरे को चार्ज करने के लिए कोई स्पॉट ना मिले। वही पेट्रोल में अगर ऐसा हो जाए तो मुझे पेट्रोल पंप 100 मीटर में दिख ही जाएगा। क्योंकि ईवी को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ ईवी गाड़ियां नहीं, वो पूरा इकोसिस्टम चाहिए कि सब लोग ईवी सपोर्ट करेंगे, हर जगह चार्जिंग स्टेशन हो, उसके बाद आई थिंक वो फुलफिल हो सकता है। लेकिन अभी हम ईवी को कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन को लेके भी बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। नितिन गडकरी बात करते रहते हैं बार बार कि हाइड्रोजन की टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी मर्सिडीज बेंज और आई थिंक रिलायंस ने साथ में मिलके हाइड्रोजन बसेस निकाले हैं, तो उस पर टेस्टिंग चल रहा है। आई हैव हर्ड अ लॉट की ब्लास्ट वगैरह हो रहा है, उसमें है ना ज्यादा मोर देन द मशीनरी इट्स ह्यूमन एरर्स आल्सो जो इन्वॉल्व होते हैं। 2-3 बाइक को मैंने आंखों से जलते हुए भी देखा। ज्यादा बैटरी गर्म होने से भी
भी फट सकता है। ओला का स्कूटर ऐसा था कि चलते चलते आग लग जा रहा है, नहीं तो ब्लास्ट हो रहा है। वो वैसे सिचुएशंस पेट्रोल पे नहीं होते। अभी तो दोनों हार्मफुल है अपने लिए, तो ये नहीं फट सकता ना, खाली धुआं निकलेगा और ये होएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आई डोंट नो ईवीज आर मेड ऑफ लिथियम आयन और नॉट। उनको कभी भी तुम धूप में ज्यादा रखोगे ना, वो सोल अप हो जाती है और उससे उसका कैपेसिटी कम हो जाता है एंड दे कैन इवन ब्लास्ट बिकॉज ऑफ द हीट। एज आई सेड, सब्स्टिट्यूट है, सोल्यूशन नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में जो नया इनोवेशन होता है तो टेस्टिंग फेज होता है, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल भी ईवी के लिए टेस्टिंग फेज ही होने वाला है। तो अभी हमको थोड़ा सा जो है कि हमें अपने रिसर्चर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, सिंस वी आर इन द ट्रॉपिकल रीजन। कभी गवर्नमेंट ने ऐसा कर लिया कि यार मुंबई जैसे सिटी या फिर कहीं पे भी 100-200 ईवी स्टेशन लगा दिए, तो रातों रात लोग ईवी ले लेंगे। ओला, एथर, ये सारी कंपनीज जो है, ये लोग एटलीस्ट प्रयत्न कर रहे हैं। ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू बी ईवी ओनली। सो ईवी का फ्यूचर बहुत गोल्डन है, ब्राइट है। अगले 30 से 40 साल के स्केल में यदि आप देखो तो ईवी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। So petrol is bad, EV is bad. So you suggest me another alternative? I'll like it. Yeah. मुझे लगता है कि आज से 10 साल के बाद हम ये बोलने के सिचुएशन में आएंगे कि कौन सा एक बेटर सोल्यूशन है।